हेलो फ्रेंड्स, जेके गोरे एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। आज के क्लास में हम 2025 के गणतंत्र दिवस से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2025 को डैशवां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। बताइए कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है 2025 में। सही उत्तर होगा 76वां। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 2025 में 76वां रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं। हर साल भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर किसी न किसी देश के प्रमुख को मुख्य अतिथि बनाया जाता है। तो बताइए 2025 में किसे अतिथि बनाया गया है, मुख्य अतिथि। तो इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, ये कौन है, क्वेश्चन के माध्यम से आगे हम जानते हैं। प्रबोवो सुबियांतो कौन हैं? ये देखिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। पिछले साल ही 2024 में ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने, प्रबोवो सुबियांतो। इन्हें 2025 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है। इसका थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इंग्लिश में गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। ये 2025 के गणतंत्र दिवस का थीम रखा गया है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कौन तिरंगा फहराते हैं। कर्तव्य पथ जिसका पुराना नाम राजपथ है। तो कौन तिरंगा फहराते हैं? भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। 26 जनवरी 2025 को ये कर्तव्य पथ पर झंडा फहराएंगी, तिरंगा फहराएंगी। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, तिरंगा फहराना अलग चीज़ होता है और ध्वजारोहण अलग चीज़ होता है। ठीक है, ध्वजारोहण का मतलब होता है, ये स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो फ्लैग होता है, जो तिरंगा होता है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। मतलब रस्सी खींचा जाता है तो ये ऊपर की तरफ चढ़ता है, उसे ध्वजारोहण कहा जाता है। तो वो स्वतंत्रता दिवस पे किया जाता है और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा को फहराया जाता है। यानी तिरंगे को पहले से ही ऊपर बांध के रखा जाता है, उसमें फूल होते हैं और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसे खींच देते हैं रस्सी को, तो वो फूल गिर जाता है और जो तिरंगा है वो लहराने लगता है। तो उसे तिरंगा फहराना बोलते हैं। तो याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया जाता है, ना कि ध्वजारोहण किया जाता है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस पर कौन तिरंगा फहराता है? भारत के राष्ट्रपति। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से शुरू होती है। गणतंत्र दिवस परेड होता है, बताइए कहाँ से शुरू होती है। ये शुरू होता है राष्ट्रपति भवन से। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड का समापन कहाँ पर होता है। तो शुरू होता है राष्ट्रपति भवन से और इसका समापन होता है इंडिया गेट पर। ठीक है, तो ये जो परेड होता है गणतंत्र दिवस का, ये राष्ट्रपति भवन से शुरू होता है और ख़त्म होता है इंडिया गेट पर। ये आप देख सकते हैं, ये है राष्ट्रपति भवन और ये है इंडिया गेट। भारत में गणतंत्र दिवस समारोह किस दिन से शुरू होता है। तो देखिए, रिपब्लिक डे तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इसका इवेंट जो है पहले से ही शुरू हो जाता है। कब से? 23 जनवरी से। ऑप्शन डी राइट आंसर। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मनाई जाती है, इस बात को याद रखिए। अगला क्वेश्चन, बीटिंग रिट्रीट समारोह को गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के प्रतीक के रूप में किस दिन आयोजित किया जाता है। तो गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के प्रतीक के रूप में किस समारोह का आयोजन होता है? याद रखिए, बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है? 29 जनवरी को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। तो गणतंत्र दिवस का समारोह जो है हर साल 23 जनवरी से शुरू हो जाता है और इसका समापन होता है 29 जनवरी को। और गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है। बताइए इसका आयोजन कहाँ पर होता है।
विजय चौक पर। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से अब देखा जाए तो भारत ने, बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे आए हैं कि भारत ने चीन को पछाड़ दिया है, लेकिन हम 2011 की जनगणना को फॉलो करें तो इसके हिसाब से भारत जो है जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरे स्थान पर है चीन के बाद। ठीक है, लेकिन हाल ही फिलहाल में बहुत सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट आए थे, यूनाइटेड नेशन का भी रिपोर्ट आया था, उसमें कहा गया है कि भारत ने आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बताइए भारत का स्थान कौन सा है विश्व में? 7वां। ठीक है, भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति किस दिन राष्ट्र को संबोधित करते हैं, जिसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के भाषण के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं वो 25 जनवरी को ही देते हैं, 25 जनवरी की शाम को, जिसे कहा जाता है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति का भाषण होता है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 26 जनवरी के दिन ही भारत में गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था। संविधान के लागू होते ही भारत रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र हो गया, इसलिए भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा गणतंत्र और स्वतंत्र में फ़र्क होता है। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता, गणतंत्र यानी रिपब्लिक डे। चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का मुख्य कारण क्या था? 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया था संविधान को लागू करने के लिए? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसी दिन 1930 में 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसलिए संविधान तो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, 1949 को, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसलिए इस दिन को चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस दिन अपनाया गया? ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। गणतंत्र दिवस परेड का पारंपरिक स्थल क्या है? सही उत्तर है कर्तव्य पथ, जिसका पुराना नाम है राजपथ। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कर्तव्य पथ पर किया जाता है, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक। नेक्स्ट, हर साल गणतंत्र दिवस परेड पर मार्च पास्ट का नेतृत्व कौन सी सैन्य टुकड़ी करती है? तो ये है पैदल सेना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सेना के बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम का क्या नाम है जो 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर पहली बार दिखेगा? इसका नाम है संजय। ये भारतीय सेना का एक बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम है। इसे पहली बार गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल किया जा रहा है, तो इस सिस्टम का नाम है संजय। नेक्स्ट, भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो भारत में जिस दिन संविधान को लागू किया गया था उसी दिन प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह के पहले मुख्य अतिथि कौन थे? बहुत बार ये एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह के पहले मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, ऑप्शन ए राइट आंसर। यानी 26 जनवरी 1950 को जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस समय प्रथम मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के उस समय के राष्ट्रपति सुकर्णो। और देखिए कोइंसिडेंस, इस साल भी 2025 में इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हैं, उनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। तो गणतंत्र दिवस पर भारत का तिरंगा कौन फहराता है? तो भारत के राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
तिरंगा फहराया। चलिए अगला क्वेश्चन। 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? यानी पिछले साल गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रों, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, हर साल स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? स्वतंत्रता दिवस समारोह पूछ रहा है, ठीक है। लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं लाल किले पर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस पर पारंपरिक रूप से किस पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाती? देखिए, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति जो हैं पद्म पुरस्कार की घोषणा करते हैं। इसके अलावा और भी वीरता पुरस्कार की भी घोषणा की जाती है। अगर उस साल भारत रत्न दिया जाना है तो उसकी भी घोषणा की जाती है गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर, ठीक है। लेकिन इनमें से अर्जुन पुरस्कार जो है इसकी घोषणा जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर नहीं की जाती। अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था? बताइए। जन गण मन जो है, जनगण मन, ये भारत का राष्ट्रगान है। बताइए इसे राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था? सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले, यानी 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। उससे 2 दिन पहले ही भारत का राष्ट्रगान और भारत का राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया था, याद रखिएगा। ये दिन था 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। भारत का राष्ट्रगान लिखे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? बताइए। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का पिता या भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए, पाकिस्तान के भी कुछ लोग मुख्य अतिथि रहे हैं भारत के गणतंत्र दिवस परेड के दौरान। तो बताइए ये पहले पाकिस्तानी कौन थे जो भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बने थे? इनका नाम था मलिक गुलाम मोहम्मद। ऑप्शन ए राइट आंसर। 1955 में गणतंत्र दिवस पर इन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया था। सन 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? अब देखिए, आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं कंपटीशन के, उसमें ये भी ट्रेंड चल रहा है, दूसरा वाला पूछ देता है। जैसे कि दूसरा सरस्वती सम्मान किसे मिला, दूसरा व्यास सम्मान किसे मिला। पहला वाला तो पूछता ही है, अब दूसरा वाला भी पूछ रहा है। तो इसलिए ये भी याद रखिएगा कि भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? सही उत्तर है त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। ये नेपाल के राजा थे जो कि 1951 के गणतंत्र दिवस में ये मुख्य अतिथि बने थे। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पूर्वोत्तर भारत के सांस्कृतिक दल द्वारा किस नृत्य शैली का प्रदर्शन किया जाता है? बिहू। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। बिहू जो है असम का बहुत ही प्रसिद्ध ये नृत्य शैली है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गणतंत्र दिवस पर आमतौर पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं एक दिन पहले, 26 जनवरी से एक दिन पहले। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पर्व देखिए, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, और ये तीनों भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं, उपर्युक्त सभी, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछे कि भारत के राष्ट्रीय पर्व कितने हैं? तो 3 हैं, और ये तीनों हैं गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है?
तो देखिए आकाशवाणी है और दूरदर्शन है। इनका जो दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत की जाती है तो राष्ट्रीय गीत से, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत से इनकी शुरुआत की जाती है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, ऑप्शन ए। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई पूछता, चौड़ाई और लंबाई, तो 2:3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र में कितनी तिलियां हैं? ये जो चक्र है बताइए, इसमें कितनी तिलियां हैं? छोटी छोटी 24 तिलियां हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब और कहां फहराया गया था? बताइए। सही उत्तर है 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22 जुलाई 1947 को जो तिरंगा है, भारत का जो तिरंगा है, उसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तिरंगे का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया, इन्होंने ही तिरंगे का डिजाइन किया था। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सही उत्तर है भारत। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था? बताइए। उस समय जो है हाथों से भारतीय संविधान को लिखा गया था, टाइपराइटर से या कंप्यूटर से टाइपिंग नहीं हुआ था, हाथों से लिखा गया था। बताइए किसने अपने हाथों से पूरे संविधान को लिखा? तो ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था, लेकिन अब जो है बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा होगा। धरोहर पशु अलग है और राष्ट्रीय पशु अलग है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है हाथी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? चमेली, गुलाब, गेंदा, कमल। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम, ऑप्शन ए राइट आंसर, जैसे फलों का राजा कहा जाता है। भारत में कितने राज्य हैं? कब तक? जनवरी 2025 तक। बताइए वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो बताइए वर्तमान में भारत में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 हैं। ठीक है, स्टेट की संख्या 28 और यूनियन टेरिटरी की संख्या 8 है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा गणतंत्र दिवस से रिलेटेड आज का महत्वपूर्ण सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है, प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।